कमीशन लागू हुआ तो साथियों माननीय काशीनाथ साहब आदरणीय बहन जी के बहुत प्रयास करने के बाद में मंडल कमीशन लागू हुआ था और बीपी सिंह को उनकी सरकार में समर्थन भी माननीय काशीनाथ साहब आदरणीय बहन जी ने जमीन दिया था कि आप मंडल कमीशन, अगर पहली शर्त यही रखी थी अगर मंडल कमीशन आप लागू करेंगे तो हम आपको समर्थन देंगे, अन्यथा हम समर्थन नहीं देंगे साथियों। और पूरे देश को माननीय काशीनाथ साहब आदरणीय बहन जी ने पूरे देश को रंगवा दिया था, या तो मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो साथियों। और पूरे देश के अंदर ध्यान लगा करके तमाम अधिवेशन माननीय काशीनाथ साहब के नेतृत्व में होने का काम हुआ साथियों। और मंडल कमीशन लागू भी हुआ। और दोस्तों एक बड़ी विडंबना है, जब आरक्षण लागू हो गया, मंडल कमीशन ओबीसी के लोगों को लागू हो गया दोस्तों, तो मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूं कि पूरे देश के अंदर साथ साथ साथियों मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का रहने वाला हूं, तो गोंडा एक कस्बा है, वहां मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जा रहा था। और साथियों कौन तोड़ रहे थे? बहुजन समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, ओबीसी के लोग तोड़ने का काम कर रहे थे। और साथियों मार कौन खा रहे थे? पिटाई कौन खा रहे थे? एससी एसटी के लोग मार खा रहे थे। उनकी बात पर, आरक्षण की बात को ओबीसी के लोग माननीय काशीनाथ साहब ने उठाया, आदरणीय बहन जी ने उठाया, और इसको मार भी हम ही लोग खा रहे थे। और माननीय काशीनाथ आदरणीय बहन जी ने कहा भी था कि भाई आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को घबराना नहीं है, बड़े भाई हैं। जिस दिन ये समझ जाएंगे बड़ी बात को कि बहुजन समाज के लोग, तो देश के अंदर 15% कभी भी राज नहीं कर सकता, कभी भी राज नहीं। उनको समझना पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं परसों समझेंगे जरूर। आप जैसे लोग समझ गए, जब आप समझ गए साथियों और लोग भी समझने का काम होगा दोस्तों। मगर एक हमारी बहनें ने बड़ी अच्छी बात कही, जिनको भी संविधान भी दिया, उन्होंने लास्ट में बहुत अच्छी बात कही। इस पर लास्ट में उन्होंने जो उदाहरण दिए, उदाहरण भी कौन के दिए? उन देवी देवताओं। अरे हमारे पास इतनी महिला थी, इतनी सशक्त महिला लेकर के, हर उसमें लेकर के आईएएस आईपीएस से लेकर के सीएम से लेकर के और तमाम इस तरह इस राष्ट्रपति तक आज महिला हो गई है, प्रधानमंत्री महिला बन गई है। तो एग्जाम्पल उनका हमें देना चाहिए। उनकी क्या है, उनका क्या है, क्या देखा हमने उनका? दोस्तों जब संविधान लागू हुआ, सब कुछ हमारी बहन कह रही थी डॉक्टर सुनीता जी, अगर सब कुछ मिला है तो इस संविधान की बदौलत मिला है। और इस संविधान की बदौलत ये आप ही नहीं सराह रही। अरे जब श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार इस देश की जब प्रधानमंत्री बनी थी, जो लाल किले में झंडा फहराने गई थी, तो उन्होंने भी संविधान को सहराया, बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने कहा था अगर मैं इस देश की आज प्रधानमंत्री बनी हूं, आज अगर मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनी हूं तो अपने चाचा नेहरू की वजह से नहीं हूं, गांधी जी की वजह से नहीं हूं, या कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं हूं। अगर मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनी हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बनी हूं। तो दोस्तों जो कुछ मिलेगा, राम मंदिर की चर्चा की गई, अभी मैं देखता आ रहा था दोस्तों, जब 26 जनवरी का जब कार्यक्रम होता है, संविधान ये गणतंत्र दिवस जब बनता है दोस्तों, तो तिरंगे झंडे बिका करते थे, बिकते थे कि नहीं बिकते थे? तमाम रेल लाइटों पर, तमाम उसमें जाकर पूरी दिल्ली में बिकते थे। आज देख लेना, मैं भी देखता आ रहा था, आप भी देख लेना, तमाम कौन से झंडे बिक रहे हैं, कहां दबा दिया गया। देखिए इतने बड़े कार्यक्रम को कहां दबा दिया गया। साथियों ये साजिश है तो क्या है, साजिश नहीं है क्या? ये समझना पड़ेगा दोस्तों, ये और कोई नहीं समझेगा।
ये हमारे आपके लिए है। ये सारी साजिशें जो रची जा रही है हमारे आपके लिए रची जा रही है दोस्तों, किसी और के लिए नहीं है। खैर बात बहुत सारी है दोस्तों, हमारे वक्ता बहुत सारे बैठे हैं, समय भी काफी हो गया है। दोस्तों मैं आपसे यही निवेदन करते हुए कि हम आपको सबको जगना पड़ेगा और बहुजन समाज को एक होना पड़ेगा। और जिस दिन बहुजन समाज एक हो जाएगा दोस्तों, तो ये 15% लोग कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।